हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल जो बॉडीज़ होती हैं उनको, या फिर जो नेशनल बॉडीज़ हैं उनको भी, यानी कि भारत में जो भी बॉडीज़ हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओस है, या फिर कोई भी कन्वेंशन, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वनडे एग्जाम अप टू द पीसीएस के लिए हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1883 में। याद रखने का तरीका क्या है? अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप ये मुंबई वर्ड पकड़ो। मुंबई में हमें याद है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में कहाँ? गोकुल तेजपाल महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय जो था। तो ये बताओ, अगर मुंबई में आईएनसी बनी था तो मुंबई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी उससे भी 2 वर्ष पहले बन चुका था। ऐसे याद रखना है। 1883 में आईएनसी बना था, 1885 में, और बीएनएचएस बना था 1883 में। ये बड़ी बात है कि इंडिया में नेचर कंजर्वेशन यानी कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए सबसे बड़ा जो एनजीओ है वो है हमारे पास कौन सा? BNHS। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये हमारा एक एनजीओ है, राइट। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा एनजीओ? तो आप ये वर्ड देखो, सोसाइटी वर्ड लगा है ना। सरकारी संस्थान में सोसाइटी वर्ड नहीं लगता। सोसाइटी का मतलब ही होता है समाज। समाज दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस लोगो है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। अब हॉर्नबिल का आपको तस्वीर तो दिख ही रहा है किस तरीके से दिखता है, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल, राइट। अब बात ये है कि एन देखो, मुंबई नेशनल हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्ट्री वर्ड नहीं आएगा। एच से हिस्ट्री, एच से हॉर्नबिल, ये याद रखना है। दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया, और इसी से एक मिलता जुलता नाम हमारे सामने होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दो को देखो, ये सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और ये सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो, सर्वे ऑफ इंडिया तो है देहरादून में, ठीक है, और जूलॉजिकल है कोलकाता में। याद रखने का तरीका, इसमें सर्वे तो पहले ही आ गया, सासे सर्वे, सर्वे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो सर्वे में, और 1700 कैसा लिखा जाएगा? 1767। तो देखो, इसमें पहले सा से सा आया तो 1767 इस तरीके से, ठीक है। और जिसमें बाद में सर्वे आएगा तो सा से सर्वे, सा से 16, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916। इसके अलावा याद करेंगे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनी सब्जेक्ट होता है, उसमें हमारे कितने नंबर आए? 90 नंबर आए थे। 90% मार्क्स हमारा आया है। तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता में है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता में, राइट। एनिमल वेलफेयर वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि पशु कल्याण, ये किसके लिए है? पशु कल्याण बोर्ड है, ठीक है ना, भारत सरकार का। ये लीगल एडवाइजर है। लीगल एडवाइजर का मतलब क्या होता है? वैधानिक सलाहकार है ये है वैधानिक सलाहकार। और किस मामले पर है? एनिमल वेलफेयर। एनिमल का मतलब है पशु कल्याण के मामले में। अगर पशु से कल्याण से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो लीगली इनको एडवाइस कौन करता है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ही इसको, सरकार को कोई भी सलाह मशवरा देता है। हुआ ये था कि एनिमल वेलफेयर एक एक्ट आया था 1960 में, उसी के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को या बॉडी को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई। अब एनिमल वेलफेयर का मतलब है कि किसी भी प्रकार के एनिमल, मतलब इसी जंगली एनिमल से कम रिलेटेड है, ज्यादातर रिलेटेड है डोमेस्टिक एनिमल से। जैसे एग्जाम्पल दूं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एक यूट्यूबर ने पिकॉक करी बनाया था। पिकॉक का मतलब है मोर को मार के ही करी बना लिया वीडियोस के लिए। तो ये क्या है? एनिमल के ऊपर ये वेलफेयर नहीं है, ये क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स है, उनके ऊपर अत्याचार है। तो इसको रोकेगा कौन? एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग जो पपीज होते हैं, कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं, उनको छत से फेंक दे रहे हैं, उनको आग में डाल देते हैं। तो ये एनिमल्स के ऊपर इस प्रकार की जो क्रूअल्टी, उसको रोकने का काम करता है हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। कब? वेलफेयर बोर्ड 62, ठीक है, बासे वेलफेयर, बासे 62। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। अब पहले हम ये देख लें, पहले नेचर की बात कर लें और इंडिया की अलग। पहले अभी आप इसमें इंडिया मत मानो, ठीक है ना, ये देख लेते हैं, राइट। देखो, अब जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सॉरी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसी की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ 1961 में। इसका लोगो भी पूछा गया एग्जाम में, तो लोगो क्या था? जाइंट पांडा। आपको ये दिख रहा है किस तरीके से, ठीक है, जाइंट पांडा, राइट। तो 1961 में WWF, और WWF इंडिया का 1969 में। आगे है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट फसी, FSC फसी 81, ठीक है ना। तो 81 में है फसाई,
टू एवेल्युएट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और ये भी कहाँ पे है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, अब याद रखना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहाँ पर है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा बताइए, ये कोलकाता में है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देहरादून। अब फॉरेस्ट रिलेटेड कोई भी आ जाए तो वो देहरादून में ही रहेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अब ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है ना, ये 1980 में बना था, ठीक है, साइंस 80। और एनजीओ है, डाउन टू अर्थ मैगजीन जो निकाली जाती है, वेरियस एनवायरमेंटल कंसर्न्स या मुद्दे इसमें ये छापते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसकी मैगजीन हमें कहाँ से निकलती है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से। उसी तरीके से वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड लाइफ 82, ठीक है। अब दो याद रखना, तो वहां से वर्ल्ड लाइफ WII ऐसा लिखा जाता है इसको, ठीक। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट 82, ये कहाँ पे है, देहरादून में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एक्चुअली में ये, और वर्ल्ड लाइफ रिसर्च और कंजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे रिसर्च और कंजर्वेशन की इससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, कहाँ पे, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 देहरादून। इसके अलावा NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 1972, और ये अगर हम बात करें तो ये एक जो एक्ट आया था हमारे सामने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अकॉर्डिंग हमने एनटीसीए को बनाया है, ठीक है। लेकिन ये एनटीसीए बना था कब, 2006 में, ना कि 1972 में। उस एक्ट आया था 1972 में, राइट, ठीक है। आगे हम देखते हैं सलीम अली बर्ड साइंस सेंचुरी। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान जो केंद्र है, वो बना था हमारा 1990 में, कहाँ पे है, ये कोयम्बटूर में है। अब एक कंफ्यूज आप ये मत होइएगा इसमें कि सलीम अली से मिलता जुलता एक वर्ड और आपको दिखेगा, सलीम अली, ये पक्षी विज्ञान केंद्र है, और ये सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है। तो वो आप कमेंट करके बताइए कि किस स्टेट में है सलीम अली सेंचुरी। आगे सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये तो हमें हमें पता है कहाँ पे, सेंट्रल जू अथॉरिटी दिल्ली में ही होगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी अथॉरिटी 1992, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, ये 1998 में है। इसका काम है कंजर्वेशन ऑफ जो प्राकृतिक आवास है जानवरों के, उनको सुरक्षित करना। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI 98। और कैंपा हमें पता है 2009 है। कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी, जो कंपनसेटरी फंड है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इतना सारा प्रदूषण फैला रही है, सरकार इनसे कुछ पैसा ले लेती है कि भाई आप कंपनसेट करो, और उस पैसे को कहाँ पे खर्च करती है सरकार, लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। उसी को कंपनसेटरी फंड है, 2009 में स्टेब्लिश हुआ था।